सुविधा है उसको बनाएंगे। पानी के लिए आप मिले थे, हम सब लिख के एक्सचेंज साहब को भेजा है, कहाँ कहाँ टैंकर लगना है, कहाँ कहाँ वो है। और जो हमारे ताजेदार वो भी जाए तो अपने एक्सचेंज साहब को पानी की जहाँ कोई दिक्कत हो उसको उपलब्ध करा दें। SDO साहब बैठे हुए, बिजली की बात है, हम इनसे यही अनुरोध करेंगे कि जो भी तार नीचे हैं, पेटियाँ जो जर्जर हैं, सब उसका मरम्मत करा दें। छोटी छोटी चीज़ें त्यौहार होती, बड़ी सड़कें नहीं बनती, बड़ा काम नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतें हैं और उसी से बड़ी बन जाती हैं। अपने आसिफ भाई बैठे हैं, लाइव से बैठे हुए हैं, तमाम फैजी साहब बैठे हुए। जब मुहर्रम 10 तारीख को होता है, सारे लोग करबला पहुंच जाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, गर्व भी होता है और अपने आप को सुरक्षित ही पूरी तरीके से महसूस करते हैं कि सब लोग इकट्ठा हैं, कोई बात इंशाल्लाह नहीं होने पाएगी। क्योंकि तरह तरह के लोग, अब किसी भी कमेटी के लोग, रेहान भाई उसमें चकिया के लोग, करबला के लोग, कतारी मसारी के लोग, देहात के लोग, पता नहीं कौन कौन शामिल कहाँ रहते हैं, किसी कोई पहचानता नहीं। तो ऐसे लोगों को हमें भी देखना है और जिम्मेदारी भी रहती है, लेकिन किसी को नहीं पहचानते, कोई ऐसी हरकत कर दे, एक आदमी के अंदर दिखाई जा रही जो हम लोगों को नुकसानदेह, फायदे की चीज़ पे नुकसानदेह भी चीज़ है। और रही बात, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी ताजिया होती नहीं है। कलाडंडा हमारे वार्ड में है, एक शंगापुल से, वो लोग जिस तरह के परंपरागत उठाएंगे, उनसे यही अनुरोध करेंगे अपने रूट पर चले। सभी ताजियादार जितने भी हैं और जितने अनरजिस्टर्ड लोग हैं, अपने मोहल्ले, अपने घर में सजाएं, अपने घर में रखें, बाहर जुलूस में न निकालें। ये सबके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस, कोई प्रशासन आपके साथ मौजूद नहीं रहता। लिखा पढ़ी में जितना है वहीं प्रशासन रहता है। इसी के साथ सबको आने वाले मुहर्रम को सब लोगों से सहयोग की अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। हमारे परिवार निरीक्षक बैठे हुए हैं, चौकी इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं। 10 दिन, 1 तारीख से चांद भाई हमारे यहाँ 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक महिलाओं की भीड़ अधिक रहती है, बच्चों की भीड़ रहती है, खाने पीने वाली ठेले ठहरों की भीड़ रहती है। तो हमारे इसे भी चौकी इंचार्ज साहब एक्टिव है। पिछली बार भी नगेंद्र भाई भी थे, अभी नीरज भाई भी आ गए हैं। तो इन लोगों को सब जानकारी है। हम यही कहेंगे करबला का आते आते अपना राउंड जिसे मारते रहे। बाकी कोई दिक्कत होगी हम आपको अवगत कराएंगे। जय हिंद। पिछले वर्ष आप नहीं थे तो मुहर्रम की बहुत सारी तैयारियों को लेकर एक हल्की सी चूक हुई थी, जो चूक न तो आपकी तरफ से हुई थी न तो शाहगंज की तरफ से हुई थी। मुहर्रम की 10 तारीख को, क्योंकि एक बड़ा हादसा पिछले 10 वर्ष पहले हो चुका था, उस वर्ष से ये तमाम शहर के जिम्मेदार लोगों ने तय किया था कि 4 व्हीलर गाड़ी से लंगर नहीं किया जाए। लेकिन जनता बड़ी काइयाँ होती है, आप जानते हैं। इसने किया क्या कि वो बाहर से एंट्री करके ब्रिज के ऊपर से आके और जुलूस के मजमे में आ गए, तो बड़ी असुविधा उपलब्ध हो गई। दूसरी चकिया के तरफ से एक रास्ता आया है, कुछ करेली से होते हुए। तो ये हैवी ट्रक, छोटी ट्रक और ये जैसे छोटा हाथी होती है, तो 4 व्हीलर गाड़ियों का या छोटी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि 10 लाख का मजमा होता है जॉनसनगंज चौराहे से करबला चौराहे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, माएँ और बहनें रहते हैं। और अव्यवस्था उपलब्ध न कराएं और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए सहयोग करने की मैं अपील करना चाहता हूँ तमाम नगरवासियों से। एक विज्ञप्ति आएगी हमारे ACP साहब की मुहर्रम के 8 तारीख को या 7 तारीख को, और या हमारे थाना अध्यक्ष महोदय की आएगी। इस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, ताकि शांति के साथ मुहर्रम सकुशल संपन्न हो जाए। अब मैं टप टप टपक रहा है लहू आसमान से, टप टप टपक रहा है लहू आसमान से, खंजर से, अस्त्र से, तीरों कमान से, कट कट के गिर रही है सरों की हवेलियां, एक जान लड़ रही है लाखों जान से। मैं दिगंबर त्रिपाठी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और 2 शब्द, क्योंकि मुहर्रम के जुलूस में आपका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, यूँ तो पूरे शहर के त्योहारों में रहता है। धन्यवाद चांद भाई। आज इस बैठक का संचालन कर रहे लोगों के बड़े भाई, पुलिस कमेटी के अध्यक्ष चांद भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारी बंधु, वली साहब, रोज भाई, सरफराज भाई, भैया भाई, इरशाद भाई, आजम भाई, विनोद भाई, विक्रम सिंह चौहान, विद्या जी, और यहाँ पर उपस्थित है हमारे व्यास भाई। सब लोगों को मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। कमोबेश सभी बातें हमारे चांद भाई ने कह दिया, लेकिन चूंकि
हमारी निगाहें जिसको ढूंढ रही है दिखाई नहीं दे रही। अगर हो बुढ़ा ताजिया से अगर कोई व्यक्ति आया हो तो मैं चाहता हूं कि वो हाथ उठा दे। बड़ा ताजिया से अगर कोई आया हुआ हो तो हाथ उठा दे। उन्होंने चलिए, क्योंकि मुख्य तो यही है, अगर नहीं है तो मैं ये चाहूंगा कि संबंधित थानाध्यक्ष जो है वो जहां जहां जुलूस निकलते हैं हर बार उनके साथ जो जिस गली से जाते हैं उसका एक मुआयना हो जाता था, तो लोगों को ये पता चल जाता था कि कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कराते हैं। और हमें लगता है कि जहां चांद भाई खड़े हैं पूरा ये जमात जो है पूरी तरह से उनके साथ है। चाहे जिस प्रकार से जुलूस या त्योहार या पर्व मनाया जाए, अच्छा है तो खराब है तो, जो व्यवस्था प्रशासन ने दी है उसके पूरे हर्षोल्लास या मातम के सहित दोनों जो जैसा पर्व है सब लोग मिलके मनाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुनः एक निवेदन मैं करूंगा कि हमारे प्रशासन के पास समस्त लिस्ट सूची सारे ताजियादारों की है। एक बार उनसे संपर्क करके जहां से ताजिया उठता है तो उसका मुआयना जरूर कर लें, क्योंकि जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक कमियां आपको पता नहीं चलेंगी। क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था कि सीवर का जो मेन होल है वो नीचे उठा था और ताजिया लेके जा रहे थे, 3-4 लाख उस पर गिरे और ताजिया गिरते नीचा। तो ऐसी स्थिति जहां जब तक आप निरीक्षण नहीं करेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मीटिंग के माध्यम से जो कार्य तो हमको पानी मिलेगा। और लगातार ये है कि जितने भी पार्षद हमारे हैं नगर निगम के सलावतुल्लाह भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, जबकि इनके वहाँ 2 साल तक अभी गड्ढा चलता रहेगा और 22 साल के बाद हमारे भास्कर जी बैठे हुए हैं, मेनोल के वाले ठीक करा देंगे। और रहा सवाल इसमें साहब, हमारे वहाँ 8 तारीख का आलम भी है, 8 तारीख का मेहंदी का जुलूस भी निकलता है। उस आलम के जुलूस के मौके पर अभी मैं चाहूँगा कि इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारे वहाँ कमेटी के जो लोग हैं उनको एक मरतबा बुला के आपके साथ मीटिंग करूँगा, वो बहुत जरूरी है। कुछ चीज हमारी दावा रहता कि आलम ना हो रहती कमर में मेहंदी निकाल दिया जाए, क्योंकि नई नस्ल के लड़कों को संभालना बड़ा आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने नेतृत्व में एक दिन मीटिंग सबको बुलाइए, कमेटी में चांद भाई भी मौजूद है, मैं भी आ जाऊँगा। उसके आ जाएगा कि आलम उठाएंगे कि मेहंदी नहीं उठाएगी, क्या करना है उसको विचार कर लिया जाए। किसी के साथ आप 1 साल अगले मतलब कराई चुके हैं। और चीज़ हम लोग को बचना है, खासकर सोशल मीडिया से बचना है। सोशल मीडिया में बहुत तरह की चीज़ दिखाई जा रही जो हम लोगों को नुकसानदेह, फायदे की चीज़ में नुकसानदेह की चीज़ है। और जितने अनरजिस्टर्ड लोग हैं अपने मोहल्ले अपने घर पे सजाएं, अपने घर पे रखें, बाहर जुलूस में न निकालें, ये सबके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस कोई प्रशासन आपके साथ मौजूद नहीं रहता, लिखा पढ़ी में जितना है वही प्रशासन रहता है। इसी के साथ सबको आने वाले मुहर्रम को सब लोगों से सहयोग की अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारे प्रभारी निरीक्षक बैठे हुए हैं, चौकी इंचार्ज चांद भाई हमारा 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक महिलाओं की भीड़ दिख रही थी, बच्चों के इंचार्ज साहब एक्टिव है। पिछली बार भी नगेंद्र भाई भी थे, अभी नीरज भाई भी आ गए हैं। आते आते अपना राउंड जिसे मारते रहे, बाकी कोई दिक्कत होगी हम आपको अवगत कराएंगे। जय हिंद। छूट न तो आपकी तरफ से हुई थी न तो शाहगंज की तरफ से हुई थी। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।